आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है कि इस बार पंचायत चुनाव पहले से ज्यादा हाईटेक होने जा रहा है। मतदान की प्रक्रिया तेजी होगी, चुनाव में कम समय लगेगा और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि नतीजे भी पहले की तुलना में जल्दी आ सकती है। इसकी वजह में मल्टी पोस्ट ईवीएम, जिसे पहली बार पंचायत चुनाव में इस्तेमाल करने की तैयारी की जा रही है। आखिर क्या है ये नई तकनीक और इससे मतदाताओं व चुनाव आयोग को क्या फायदा होगा, आइए आपको बताते हैं ये खास रिपोर्ट में। बिहार में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने नवादा में प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी कि इस बार चुनाव में सबसे बड़ा बदलाव मल्टी पोस्ट ईवीएम के रूप में देखने को मिलेगा। मंत्री के अनुसार इस नए व्यवस्था का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को अधिक तेज, सरल और कम खर्चीला बनाना है। अब तक पंचायत चुनाव में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग ईवीएम और उसके साथ अलग अलग कंट्रोल यूनिट का इस्तेमाल किया जाता था। इससे मतदान प्रक्रिया लंबी हो जाती थी और चुनाव कराने में अधिक कर्मचारियों तथा संसाधनों की जरूरत पड़ती थी। लेकिन इस बार तस्वीर बदलने वाली है। नई व्यवस्था में अलग अलग पदों के लिए वोट तो अलग अलग ईवीएम पर डाले जाएंगे, लेकिन पूरी प्रक्रिया को संचालित करने के लिए सिर्फ एक कंट्रोल यूनिट का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी तकनीक वही, लेकिन संचालन पहले से कहीं ज्यादा आसान होगा। तो आइए जानते हैं कि मल्टी पोस्ट ईवीएम से क्या क्या बदलाव होगा। तो पहली बार पंचायत चुनाव में मल्टी पोस्ट ईवीएम का इस्तेमाल, कई पदों की वोटिंग के लिए एक ही कंट्रोल यूनिट, मतदान से पहले की तुलना में कम समय लगेगा, चुनावी खर्च में कमी आने की संभावना है और चुनाव कर्मियों पर काम का दबाव घटेगा, मतगणना तेज होगा, चुनाव परिणाम पहले की तुलना में जल्दी घोषित किया जा सकता है, देर नहीं होगी। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का कहना है कि नई तकनीक का सबसे बड़ा फायदा मतदान के साथ साथ मतगणना में भी मिलेगा। उनके मुताबिक जब चुनाव प्रबंधन आसान होता है, परिणामों की घोषणा भी कम समय में संभव होगी। इससे प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर होगी और चुनावी प्रक्रिया अधिक प्रभावी बन सकेगी। हालांकि चुनाव की तारीखें का औपचारिक ऐलान अभी बिहार के राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से होना है, बाकी है अभी। लेकिन सरकार का कहना है कि सभी तैयारियां आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप तेजी से पूरी की जा रही है, ताकि चुनाव समय पर और सुचारू रूप से कराया जा सके। अब देखना होगा कि पहली बार इस्तेमाल होने वाली ये नई तकनीक जमीनी स्तर पर कितनी सफल साबित होती है और क्या वास्तव में इससे मतदान और मतगणना की प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेज हो पाती है। कुल मिलाकर बिहार पंचायत चुनाव इस बार सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि तकनीकी बदलाव के लिए भी चर्चा में रहने वाली है। अगर मल्टी पोस्ट ईवीएम का प्रयोग सफल रहता है तो भविष्य में स्थानीय निकाय चुनाव में भी इस मॉडल को अपनाने का रास्ता खुल सकता है। फिलहाल चुनाव की तारीखों का इंतजार है, लेकिन इतना तय है कि इस बार वोटिंग से लेकर रिजल्ट तक की पूरी प्रक्रिया पहले से के मुकाबला ज्यादा तेज होने की उम्मीद है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।